हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शाही मस्जिद डिस्प्यूट यानी शमसी शाही मस्जिद विवाद के बारे में। इसको जमा मस्जिद भी बोला जाता है। जमा मस्जिद डिस्प्यूट बदायूं में है। अब यहाँ पे यह कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यह इशू अभी करेंट इश्यूज क्या है, इसका मुद्दा क्या है। इसके अलावा थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि यह मस्जिद क्या है, किसने बनवाया इसको, कब बनवाया इसको। उसके बाद में देखेंगे कि करेंट जो विवाद है वह विवाद का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। उसके बाद में कुछ लीगल इम्प्लीकेशन भी देखेंगे, यानी कानूनी निहितार्थ क्या है इस विवाद का। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। बदायूं का जो काउंसिल है, यानी वहाँ उनके वकील हैं बदायूं जमा मस्जिद शमसी या शमसी जमा मस्जिद भी बोलते हैं, शाही मस्जिद भी बोलते हैं, बदायूं में है। उन्होंने आर्गू किया लोकल कोर्ट, बदायूं लोकल कोर्ट में, कि एक सूट फाइल किया गया था, केस फाइल किया था 2022 में। ध्यान दीजिएगा, 2022 में जो परमिशन मांगा गया था हिंदू पक्ष से कि हिंदू भी वहाँ प्रेयर करे, वहाँ पूजा पाठ करे, ऑफर प्रेयर करे, है ना। हिंदू भी वहां पे पूजा पाठ करे, चूंकि मस्जिद है तो वहां पे मुस्लिम लोग अपना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड से, है ना। जब इस पटिशन को बदायूं काउंसिल ने बोला कि नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों? चूंकि द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल विशेष प्रावधान प्रोविजन कानून 1991 जो है इसको रोकता है। माने इस कानून की तहत यह हिंदू पक्ष वहां पे पूजा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगली सुनवाई इसकी 10 दिसंबर 2024 को होने वाला है, फास्ट ट्रैक सिविल कोर्ट बदायूं का। क्लियर? तो ये हो गया आपका न्यूज जो जिसपे यह बेस्ड है करेंट अफेयर्स। अब यहाँ पे कई कीवर्ड है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो जमा मस्जिद है, शमसी जमा मस्जिद है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद में करेंट इश्यूज देखेंगे और उसके बाद में कुछ कानूनी इम्प्लीकेशन देखेंगे, यानी जो लीगल इम्प्लीकेशन है उसको देखेंगे। क्लियर? ये रहा आपको जमा मस्जिद, शाही जमा मस्जिद बदायूं में है। शमसी जमा मस्जिद भी इसको बोलते हैं। एक समय में यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, आदमी प्रेयर, जो जितना आदमी बैठ के प्रेयर करते थे, अब तो दिल्ली का जमा मस्जिद हो गया है। अब हम आते हैं कि करंट डिस्प्यूट क्या है या करंट विवाद क्या है इसमें। देखिए, अभी तक तो समझ गए होंगे कि पटिशन फाइल किया गया कब? अगस्त 2022 में। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? अखिल भारतीय हिंदू महासभा ABHM द्वारा। इसके अलावा 3 और लोकल थे जो सभी ने मिलकर कोर्ट में पटिशन फाइल किया और उनका ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जो मॉस्को है, जो मस्जिद है, वह नीलकंठ महादेव मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया है। उन्होंने ऐसा दावा किया कि यह जो मस्जिद है, कौन मस्जिद? शमसी जमा मस्जिद, यह जो है नीलकंठ महादेव मंदिर को ध्वस्त करके, उसको तोड़ के उस पे बनाया गया है। और यह जो नीलकंठ महादेव मंदिर भी उसी साइट पे है जिस साइट पे अभी मस्जिद खड़ा है। क्लियर? यह पटिशन फाइल किया गया कब? 2022 में। इसके अलावा हिंदू पटिशन क्लेम क्या करते हैं? जो भी वहां पे अवशेष हैं, वहां मंदिर के अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं। इसके अलावा जो मस्जिद के पिलर हैं उस पे हिंदू देवी देवताओं का नक्काशी किया हुआ भी मिला है। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का भी वह हवाला देते हैं जो सपोर्ट करता है कि नहीं, इस मस्जिद से पहले इस स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर था, नीलकंठ महादेव टेम्पल था। क्लियर? जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है, उनका जो वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो मॉस्को है यानी मस्जिद जो है, यह एक मस्जिद का जो रिलीजियस कैरेक्टर है इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किस एक्ट के तहत? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता।
क्यों कि 1915 अगस्त 1947 के बाद जिस स्थान पे जिस चीज़ का पूजा हो रहा है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा, जो भी है, जो रिलीजियस कैरेक्टर है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, यह ऐसा एक्ट में बताया गया है। तो मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि आप तो अल्टर कर ही नहीं सकते। हम नीलकंठ महादेव मंदिर हो या कोई मंदिर हो, अब वहाँ पे पूजा हो रहा है 15 अगस्त से पहले से ही, बहुत यानी 100 साल पहले से नहीं, कुछ लोग तो बता रहे हैं 800 साल पहले से, लेकिन उसका एविडेंस है कि 800 साल पहले से भी पूजा हो रही, सॉरी, वहाँ पे मस्जिद है और प्रेयर हो रहा है, तो इसको आप नहीं क्लेम कर सकते, यानी इसका रिलीजियस कैरेक्टर को आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं इस मस्जिद का, इस मॉस्क का कौन शमसी जमा मस्जिद का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसे बनवाया इल्तुतमिश ने। कौन बनवाया? जो इतिहास के छात्र होंगे उनको पता होगा, इल्तुतमिश। वह 3rd मामलुक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, मामलुक वंश का, है ना। उनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसीलिए इसको शमसी जमा मस्जिद भी बोला जाता है। इन्होंने बनवाया 1223 या 1230 में इस मस्जिद को बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश माने सुल्तान बनने से पहले, वहाँ का राजा बनने के पहले या बदायूं का गवर्नर भी रह चुका था। कौन? इल्तुतमिश बनाया। अगर इसका स्थापत्य कला की बात करेंगे, इसके लीगेसी की बात करेंगे, तो यह अपने भव्यता के लिए जाना जाता है। यह मॉस्को एक समय में भारत का सबसे बड़ा मॉस्को था। उसमें लगभग 20,000 लोग एक बार प्रेयर करते थे, पूजा करते थे। बाद में दिल्ली का जमा मस्जिद उसको सरपास कर दिया। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो जमा मस्जिद बनाया दिल्ली में, तो इस जो इनका जो ये सबसे ज़्यादा एकोमोडेटिंग का जो इनका रिकॉर्ड था, उसको यह तोड़ दिया। क्लियर? इसके अलावा इस मस्जिद का जीर्णोद्धार यानी रिनोवेशन भी कराया गया। जब 16वीं सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में जब आग लगने से डैमेज हो गया था, तो उस समय अकबर का शासनकाल था, तो सम्राट अकबर ने इसको जीर्णोद्धार रिनोवेशन भी कराया था। और उसी समय अभी जो आइकॉनिक डोम देखते हैं, ऊपर जो गुंबद देखते हैं, यह अकबर ने ही बनवाया था उस मस्जिद का। क्लियर? तो यह क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस मॉस्क का, उस मस्जिद का, शमसी जमा मस्जिद का। चलिए, अब हम आते हैं कि हिस्टोरिकल क्लेम की जो बात किए हैं, कि जो हिंदू पक्ष हिस्टोरिकल क्लेम कर रहे हैं, वह क्या है क्लेम, उसकी चर्चा कर देते हैं। तो इसमें एक्चुअली यह साक्ष्य जुटाए हैं हिस्टोरियन से। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो इंडिया का, उसका स्थापना किसने किया था? अलेक्जेंडर कंगिंघम। जो इतिहास के छात्रों को उनको पता होगा, उन्होंने ऐसा क्लेम किया था। कौन? अलेक्जेंडर कंगिंघम क्लेम किया था कि यह जो मॉस्क है, मस्जिद है, यह बनाया गया हर मंदिर पर बनाया गया है, उसके ऊपर बनाया गया है, तोड़ कहीं बनाया गया होगा। और जो पॉसिबली लिंक उन्होंने किया है महिपाल रूरल से, उस समय महिपाल उसको शासक थे, जो एक हिंदू रूलर थे। उन्होंने ऐसा बताया। किसने? अलेक्जेंडर कंगिंघम। उन्होंने मेंशन किया था कि लोकल जो है वैसा विश्वास करते हैं, बिलीव्ड दैट टेम्पल स्टैच्यू वेयर बरीड अंडर द मॉस्को फ्लोर। ऐसा विश्वास करते हैं कि मस्जिद के फ्लोर के नीचे जो है मंदिर को दबाया गया, यानी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। यह अलेक्जेंडर कंगिंघम कहते हैं, जो स्थापना किए हैं किसका? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जो सर्वेक्षण करता है पुरातत्व का। इसके अलावा JF ब्लैकिंस्टन या ब्रिटिश काल के ASI ऑफिशियल है, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पदाधिकारी हैं। इन्होंने 1926 में लिखा, 1926 में, कि जो मॉस्को वाज कंस्ट्रक्टेड या बनाया गया यूजिंग सैंडस्टोन ब्लॉक प्लंडर्ड फ्रॉम हिंदू टेम्पल, यानी हिंदू टेम्पल से सैंडस्टोन ब्लॉक्स को लूट कर इस मस्जिद को बनाया गया। यह किसने बताया? जेफ ब्लैकिस्टन। हालांकि उन्होंने यह कंफर्म नहीं किया कि कौन सा किसी स्पेसिफिक मंदिर का उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने केवल यही बताया है कि हाँ, यह सैंडस्टोन जो ब्लॉक्स है उसको हिंदू मंदिर से लूट कर मस्जिद को बनाया गया। क्लियर? यह क्या है? हिस्टोरिकल
क्लेम है जो कि बताया कि वहां पे मंदिर है। अब आते हैं कुछ और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। 1907 में डिस्ट्रिक्ट गजेटियर की रिपोर्ट और गजेटियर और लोकल ट्रेडिशन पॉइंट करते हैं, इस ओर इशारा करते हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ इशारा करते हैं कि ना मंदिर वहां पे था। और यह जो बनवाया किसने था, रिकंस्ट्रक्ट बनवाया या पुनः बनवाया किसने था, अजय पाल था, जो कि 12वीं शताब्दी के चौहान किंग के एक राजा थे, जो उनके अपने एक जो फोर्ट था किला उसका एक हिस्से के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन मंदिर, नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो 1907 यानी 1907 के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और कुछ लोकल ट्रेडिशन भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा कंगिंघम और अदर सोर्स जो क्रेडिट देते हैं महिपाल या अजय पाल को, उन्होंने महिपाल दिया था, इन्होंने अजय पाल दिया था, जो कि फाउंडर हैं इस टेम्पल के। कौन टेम्पल, यही नीलकंठ महादेव टेम्पल। तो जो डिस्क्रिप्शंसी है टाइमलाइन और एट्रीब्यूशन का, इसके कारण या हो रहा है कि महिपाल बनवाया या अजय पाल बनवाया, लेकिन सभी यह इस तौर इशारा कर रहे हैं कि ना पहले वहां टेम्पल था ही। क्लियर। अब हम आते हैं कुछ लीगल और कल्चरल इंप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, कुछ सांस्कृतिक कुछ कानूनी निहितार्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी पूजा स्थल अधिनियम। यह कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। यह प्रिवेंट करता है किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर को किसी भी प्लेसेस पे, एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो 1947 से है। बात आ रहा समझ में। मान लीजिए कि 1947 में अगर कोई मंदिर है तो वह मंदिर कैरेक्टर का ही रहेगा, मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। अगर मस्जिद है तो मंदिर ही रहेगा, यह एक्ट बताता। तो इसी एक्ट का हवाला मुस्लिम साइड जो है इसी एक्ट का हवाला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस करेंट लिटिगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें। देखिए जो भी रिकॉर्ड का अभी चर्चा किए हैं उसमें इतना तो हो गया कि इसमें हिंदू टेम्पल के मटेरियल को रीयूज किया गया है इस मस्जिद को बनाने में। हालांकि डायरेक्ट एविडेंस यहां नहीं मिला कि मॉस्को के पास जो है नीलकंठ महादेव मंदिर ही था। तो क्या है, नीलकंठ महादेव मंदिर का वहां होना यह एक सरकमटांशियल है, परिस्थिति जन्य सबूत के बारे में परिस्थिति जन्य एक है, यानी सरकमटांसेज, परिस्थिति ऐसा है कि बोला जा रहा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। हाँ मंदिर है लेकिन नीलकंठ महादेव मंदिर है, यह परिस्थिति जन्य है। क्लियर। अब इसको लीगल रिजोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुरातत्व तो सर्वेक्षण भी कहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा इनका, और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया जाएगा। अगर कोर्ट ऑर्डर देते हैं जो 10 को होने वाला है, तब यह क्लियर होगा कि वहीं मंदिर था। क्लियर। अब इसका थोड़ा वाइडर कॉन्टेक्स्ट की बात देखते हैं। अभी सिमिलर हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा ज्ञानवापी मॉस्को वाराणसी, इसके अलावा शाही ईदगाह मॉस्को मथुरा, इसके अलावा संभल में हुआ, इसके अलावा अभी जो अजमेर में हुआ, दरगाह में हुआ, है ना। ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे कल्चर और मॉडर्न जो एविडेंस है उसके बीच एक टकराव हो रहा है। क्लियर। तो यह है इसका वाइडर कॉन्टेक्स्ट। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और यह आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।